गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आज का दिन? जैसे कि कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कंटिन्यू 2-3 दिन से गिरते हुए आ रहा था, है, और ऐसा कंटिन्यू गिरते हुए और भी नीचे जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन में थोड़ा बाइंग नज़र आया हमें, और वैसा ही हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। आई होप कि आप लोगों ने अच्छा ट्रेड किया होगा और अच्छा मुनाफा भी किया होगा आज के दिन। एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक व्यूअर्स का कमेंट्स को लेने वाले हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो, विशाल जी ने कमेंट किया है कि इतना टाइम हो गया है लेकिन स्टॉक सिलेक्शन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा है सामने। प्लीज़ एक ऐसा वीडियो स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड बना दीजिए जिसके बाद कहीं भी भटकना ना पड़े और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर सको। राइट, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विशाल जी, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर बता रहे हो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टॉक सिलेक्शन का। राइट, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो देखिए, स्टॉक सिलेक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मार्केट को समझना, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना और सही तरीके से एनालाइज करना। अगर आप कोई स्टॉक सिलेक्शन का कोई मेथड को आप ढूंढ रहे हो, राइट, कोई स्टॉक सिलेक्शन मेथड ढूंढ रहे हो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप कोई फार्मूला को ढूंढ रहे हो कि कोई एक ऐसा फार्मूला मिल जाए कि हमें उस फार्मूला को यूज़ करके 2, 4, 5 स्टॉक मिल जाए डेली बेसिस पर, हम उस पर ट्रेड कर पाए। राइट, देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेथड हम भी बताते हैं आपको मेथड, लेकिन मेथड का मतलब ये नहीं है कि जो मेथड से हम स्टॉक को सिलेक्ट करके लाते हैं उसी को हम ट्रेड करेंगे। देखिए, मेथड का यूज़ इसलिए होता है कि हज़ारों स्टॉक है, उसमें से 4, 5 या 10 स्टॉक निकल के आएगा आपके सामने, और उसमें से आपको सही स्टॉक को निकालना है। सही स्टॉक में आपको उसमें एनालाइज करके ये देखना है कौन सा स्टॉक को आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसका दिशा ये हो सकता है या फिर ये ऐसा चल सकता है। तो 10 स्टॉक में से आपको 2-4 स्टॉक ही वहाँ से मिलेगा, और 2-4 स्टॉक में से जब आपके वॉच लिस्ट में ये 2-4 स्टॉक जाएगा, उसके बाद आप जब लाइव मार्केट में देखोगे तो 2-4 स्टॉक में से हो सकता है 1 या 2 स्टॉक ही आपके एक्शन लिस्ट में जाए जो आपके हिसाब से चले। राइट, यहाँ पर देखिए, एक चीज़, कोई भी स्टॉक नहीं है कि आप कोई ऐसा स्टॉक बता सकते हो जो किसी एक दिन चला ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टॉक चलेगा ही, चाहे ऊपर चाहे नीचे। हो सकता है जो फ़र्क रहेगा इतना ही रहेगा कि कोई भी XYZ स्टॉक है, किसी भी पर्टिकुलर, मैं एक स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ कि हो सकता है वो किसी दिन 1% का मूव कर दे, किसी दिन 2% का, और किसी दिन 5-7% का भी मूव दे, हो सकता है। तो आप इस चीज़ के पीछे आप भागना चाह रहे हो, अभी 5-7% या 3-4% मैं अचीव कर पाऊँ। देखिए, ये भी होगा, लेकिन ये हर दिन नहीं होता है 5-7%। सबसे पहले आप 1% तो अचीव करो। राइट, आप कोई भी स्टॉक को उठा लो, किसी भी स्टॉक को उठा लो, आप किसी भी दिन किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, जैसे प्रॉब्लम ही है, मैं जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आपको 1% मूव दे, और वही स्टॉक किसी दिन आपको दिखेगा कि 2 से 2.5% का भी आपको रैली दिखा के चला जाए। राइट, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज मेरे सिलेक्शन में मैंने रिलायंस को रखा था। अब रिलायंस को मैंने जब रखा मेरे सिलेक्शन में, मैंने एक्स्ट्रा कोई मेथड यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने कोई एक्सेल शीट बनाया, ना ही मैंने अलग अलग तरीके से कुछ फार्मूला को यूज़ किया। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल तरीके से देखिए मार्केट को। देखिए, कोई फार्मूला का मोहताज बन के मत रहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब रिलायंस को अगर देखोगे, रिलायंस यहाँ से गिरते हुए आ रहा था। राइट, और यहाँ पर आकर इसने, देखिए, यहाँ पर आकर इसने बाउंस, हायर हाई हाई लो बनाया। अब हायर हाई हाई लो तो इसने यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया, लेकिन मैंने इसको देखा कि हायर हाई हाई लो बना हुआ है, और मैंने इसके अपने सिलेक्शन में रखा कि हो सकता है आज एक बाइंग का मौका मिले मुझे। राइट, इसको मैंने क्यों लिया, मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं अगर चार्ट को स्क्वीज करूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा, ये टॉप है,
उसका पहले का ये टॉप है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो मूव कैसे हुआ, प्राइस गिरते हुए ऐसे आया, एक स्विंग ऐसे बनाया, फिर ऐसे आया, फिर प्राइस यहाँ से उठा, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसे चला गया। अब जब प्राइस नीचे आया, इस जगह पर टकराया, तो मेरे नज़र में तो ये चीज़ आएगा कि यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, इसको ब्रेक करके गया था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे जाकर टकराया, एक बार रेजिस्ट करने की कोशिश किया बट ये फेल हो गया, ऊपर जाके नया एक हाई बना दिया। दैट्स मीन यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला भी है। सो मैंने जब इस रिलायंस को एक बार नज़र डाला तो मुझे ये चीज़ नज़र आया कि ये स्विंग के इम्पोर्टेंट स्विंग पर आने के बाद जैसे ही टकराया, एक नो डाउट यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, नेक्स्ट डे क्या हुआ, हायर हाई लो ग्रीन कैंडल बना दिया। अगर यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पर अगर सेलिंग हुआ है, रेड कैंडल है, नो डाउट आप लोग हर कोई कहेगा सेलिंग है, और सेलिंग हुआ भी है, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले सेलिंग ही होता है, उसके बाद बाइंग, दोनों होगा तभी ना प्राइस का मूवमेंट होगा। सो यहाँ पर सेलिंग हुआ है, नो डाउट, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अगर सेलिंग हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ, प्राइस तो इसके नीचे और भी आना चाहिए था, नेक्स्ट डे ये हायर हाई क्यों करके गया? तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, नो डाउट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सेलिंग हुआ है, लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, बट हो सकता है यहाँ पर वैल्यू बाइंग भी हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर वैल्यू बाइंग नहीं होता तो ये तो और भी नीचे आना चाहिए था ना, अगर सेलर्स का प्रेशर है। सो यहाँ पर हायर हाई क्यों बन गया? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नो डाउट हमें रेड कैंडल दिख रहा है, लोगों ने यहाँ पर सेल भी किया है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बाइंग भी हुआ है, जिस वजह से नेक्स्ट डे एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन कैंडल हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिला। अब अगर यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर बाइंग हुआ है, नेक्स्ट डे यहाँ पर हायर हाई बना है, और अगर ये सही है, और ये जो भी बाइंग करके गया है, ये नेक्स्ट डे को, यानी कि ये वाला दिन अपने पोजीशन को नहीं निकालते हैं, अपने पोजीशन को लेकर अगर बैठ जाते, तो आपको लगता है कि ये प्राइस नीचे आ पाएगा? ये आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपना पोजीशन को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक प्राइस नीचे नहीं आएगा, और अगर ये पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे तो ये प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा मतलब सेलर्स आएंगे, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर जाएंगे, रेजिस्टेंस बनेगा यानी कि सेलर्स आएंगे, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा। ऐसा ही मार्केट में चलता है, ऐसा ही होता है, राइट। सो आज मैंने यहाँ पर ट्रेड आज किया नहीं, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन उतना मिला नहीं था आज, जिस वजह से ट्रेड हुआ नहीं है। नो डाउट यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रो टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो कुछ उतना कुछ चार्ट का जो पैटर्न है मुझे कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि जब मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए 5 मिनट्स में चलते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ, जहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते ही देखिए इसने 1% से ज़्यादा का मूव इसने दे दिया है, और एक स्टॉक का एवरेज वॉलेटिलिटी कितना होता है? 2% का वॉलेटिलिटी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5% का एवरेज वॉलेटिलिटी होता है। इसने ऑलमोस्ट 1.5% का मूव दे दिया है, उसके बाद भी और ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, जाने का बहुत जा सकता है, ये हो सकता है 4-5% और भी ऊपर चला जाए, लेकिन ये रोज़ नहीं होता है, जिसको हम लेकर नहीं चल सकते कि नहीं और 4% जाएगा मुझे ट्रेड ले लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ कहीं हमें कोई कंफर्मेशन कुछ इस तरीके का ये जो भी पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इस एरिया पर अगर बनता थोड़ा बहुत मूव करने के बाद, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लेता, राइट। ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, जिस वजह से मैंने इसको इग्नोर किया है। सो बाकी मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आपने पूछा है कि स्टॉक सिलेक्शन का क्या करें, सो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि ऐसा स्टॉक देखिए जिसमें वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो, राइट। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल वो बात की बात है, जो भी हो कलर से मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए पिछले दिन से। अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए पिछले दिन से, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इस दिन हुआ है जिस वजह से वॉल्यूम बढ़ा है, या तो लोग अपना माल छोड़ के निकल रहे हैं, या फिर नया पोजीशन यहाँ पर बन रहा है, राइट। दोनों में से कोई एक होगा, या तो लोग छोड़ के निकल रहे हैं या फिर नया पोजीशन बन रहा है यहाँ पर। सो
नेक्स्ट डे आपको एक ट्रेड मिल सकता है उसमें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे को दिखेगा। अब ऐसा भी हो सकता है आपको नेक्स्ट डे एंट्री ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे एंट्री ना मिले, या फिर आप करना नहीं चाहते, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वॉल्यूम तो बड़ा है लेकिन वॉल्यूम का इम्पैक्ट किस साइड में आएगा, तो आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए कि नेक्स्ट डे आप देखिए ये वॉल्यूम बढ़ाने के बाद किस साइड में ब्रेकआउट कर रहा है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, अगर प्राइस का मूवमेंट अप डायरेक्शन में आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस ऊपर ही रहेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर ये नीचे के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये जो भी वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जो हम ये ब्रेकआउट देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें नीचे के साइड में दिखा, यानी कि प्राइस फर्दर और भी नीचे आ सकता है, राइट। सो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि स्टॉक का मेजर ट्रेंड क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, और जो भी कुछ हो रहा है किस एरिया पर जाकर हो रहा है, क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर ये चीज़ हो रहा है, किसी सपोर्ट पर टकराने के बाद ये हो रहा है, किसी रेजिस्टेंस पर टकराने के बाद ये हो रहा है, क्योंकि जब भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर टकराएगा, एक सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वहाँ पर आपको एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा ही। अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आपको दिखा, तो प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे तो प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सो इसके अलावा भी और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो बाकी मैंने और मेथड अगर आप जिसके पूछे हो तो मेथड का मैंने और भी वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है। आप टॉप गेनर टॉप लूज़र को भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके अलावा सेक्टर को देखकर भी ट्रेड कर सकते हो। आप सेक्टर को एनालाइज करो, सेक्टर में देखो कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। आप वीकली बेसिस पर पहले सेक्टर को निकालो, सेक्टर को चूज़ करके निकालो कि बाइंग किस सेक्टर में नेक्स्ट वीक को बाय हो सकता है या सेल साइड में जा सकता है। अगर आपको किसी एक सेक्टर मिल गया, मान लेते कोई एक सेक्टर आपको मिल गया जो स्ट्रॉन्ग है, और नेक्स्ट वीक आप इसको बाय साइड के लिए कंसिडर करके चल रहे हो, राइट। ट्रेंड अप है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल से टकरा कर चल रहा है। सो आप इसका जितने भी स्टॉक है, स्टॉक को देखो कौन कौन सा स्टॉक ऐसा है जो सपोर्ट पर पड़ा हुआ है, राइट। जो ऑलरेडी भाग चुका है उसके पीछे आपको भागना नहीं है, आपको ये देखना है कौन स्टॉक सपोर्ट पर पड़ा हुआ है। आप उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रखो, क्योंकि जो भाग चुका है तो भाग चुका है, उसको आप उसके पीछे भागने से अच्छा है जो सपोर्ट पर पड़ा हुआ है उसके पीछे भागो, क्योंकि अब वो उनके पीछे भागेगा जो ऑलरेडी भाग चुका है, राइट। सो इस तरीके से भी आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो भी कुछ मैंने आपको बताया होगा इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। सो चलिए मैं वीडियो ही वाइंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।